दोस्तों आज की इस सेशन में हम लोग यूथ कंपटीशन टर्म्स पब्लिकेशन के रेलवे मैथमेटिक्स बुक से नंबर सिस्टम के टाइप 3 पार्ट को पढ़ने वाले हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने टाइप 2 को समाप्त किया है, तो आज की इस सेशन में हम लोग टाइप 3 को भी समाप्त करने वाले हैं। इसमें कुल मिलाकर 32-33 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं टाइप 3 के पहले सवाल से। क्वेश्चन नंबर 78 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि 1 से लेकर 50 तक की गिनती में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, उसकी संख्या आपको बताना है। टाइप 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये जो टाइप 3 होगा, ये टाइप 3 का पहला सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 78 हमसे पूछा जा रहा है कि 1 से लेकर 50 तक की गिनती में, 1 से लेकर 50 तक की गणना में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, ये आपको पता करना है। देखिए इसको याद आप कर लीजिए, इसको आप याद कर लीजिए कि 1 से लेकर 50 तक की गिनती में कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती है। कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? कुल मिलाकर 15 अभाज्य संख्याएं होती है। यदि हमसे पूछता कि बताइए 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कुल मिलाकर 25 अभाज्य संख्याएं होती है। यदि हमसे पूछता कि बताइए 1 से लेकर 200 तक की गिनती में, 1 से लेकर 200 तक की गिनती में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो 1 से लेकर 200 तक की गिनती में कुल मिलाकर 46 अभाज्य संख्याएं होती है। लेकिन हमसे पूछा था कि बताइए 1 से लेकर 50 तक की गिनती में कुल कितने अभाज्य संख्या होंगी, तो हमारा उत्तर होगा कि 1 से लेकर 50 तक की गिनती में कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्या कहने का मतलब होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो। पहला फैक्टर तो 1 होता है और दूसरा फैक्टर इटसेल्फ नंबर होता है, वो स्वयं संख्याएं होती है। अभाज्य संख्या कहने का मतलब वे संख्याएं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। पहला गुणनखंड 1 हो और दूसरा गुणनखंड वो स्वयं संख्या हो, तो वो नंबर जो होते हैं वह अभाज्य संख्याएं होती है। हमसे पूछा था कि बताइए 1 से लेकर 50 तक की गिनती में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो हमारा उत्तर होगा 15। यदि पूछता 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कुल कितने अभाज्य संख्याएं होंगी, तो हमारा उत्तर होता 25। यदि पूछता कि 1 से लेकर 200 तक की गिनती में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती, तब हमारा उत्तर होता 46। लेकिन हमसे पूछा था छोटा सा सवाल कि 1 से लेकर 50 तक की गिनती में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो 1 से लेकर 50 तक की गिनती में कुल मिलाकर 15 अभाज्य संख्याएं होती है। अगर ये पूछता कि कौन कौन अभाज्य संख्याएं होती है, वैसे तो ये पूछा नहीं जा सकता है, तो देख लीजिए। यदि पूछता, जैसे मैंने बोला ना कि 1 से लेकर 50 तक की गिनती में कुल मिलाकर 15 अभाज्य संख्याएं होती है। कौन कौन सी अभाज्य संख्या होगी, तो वो आप देख लीजिए। पहली अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17 होता है, फिर 19 होता है, फिर 23 होता है, फिर 29 होता है, फिर 31 होता है, फिर 37 होता है, फिर 41 होता है, फिर 43 होता है और फिर 47 होता है। और यही तो हमसे पूछा था कि 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो 1 से लेकर 50 तक की अगर आप गणना करोगे तो ये सारे प्राइम नंबर आपको मिल जाएंगे। इसकी कुल संख्या 15 होगी। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये हमारी 15 कुल अभाज्य संख्याएँ हैं। 1 से लेकर 50 तक की गिनती में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो 15 अभाज्य संख्याएं होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि 11 और 20 दोनों को शामिल करते हुए 11 और 20 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी। देखिए सवाल में कहा 11 और 20 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल और 30 और 50 के बीच की सभी संख्याओं के योगफल का धनात्मक अंतर कितना होगा। मतलब ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि 11 से लेकर 20 तक की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हो सकती है उन सबका योगफल निकाल दीजिए। 30 से लेकर 50 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं हो सकती है उन सब का भी आप अंतर निकाल दीजिए और फिर दोनों नंबर का आप डिफरेंस बता दीजिए। और हमसे पूछा जा रहा है पॉजिटिव डिफरेंस, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आपको माइनस करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 11 से लेकर 20 तक जितने भी प्राइम नंबर हो सकते हैं उन सारे नंबर को पता करते हैं। और सवाल में ये भी कहा है कि दोनों नंबर को भी लेना है, 11 और 20 दोनों को शामिल करना है। तो देखिए पहला जो प्राइम नंबर होगा इन दोनों नंबर्स के बीच में, जिसमें इन दोनों नंबर को हमें इंक्लूड करना है, तो वो पहला नंबर हो जाएगा 11, ठीक है। फिर दूसरा नंबर हो जाएगा 13, फिर तीसरा नंबर हो जाएगा 17 और फिर चौथा नंबर हो जाएगा कितना 19। यानी 11 से लेकर 20 तक कुल इतनी अभाज्य संख्याएं होंगी। अब हमसे पूछा जा रहा है इन सबका योगफल कितना होगा, तो चलिए इसका योगफल हम लोग निकाल लेते हैं, इसका सम हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबको आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो देखिए ये हो जाएगा कितना 11 13 होता है कितना 24, 11 13 24 होता है और 24 और 17 होते हैं 41, 41 अब प्लस 19 यानी कि 60। यानी 11 से लेकर 20 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं उन सारे प्राइम नंबर का सम जो होगा वह 60 होगा। आगे सवाल में कहा है कि 30 से लेकर 50 तक
जितने भी प्राइम नंबर होता है उन सब का भी सम आपको पता करना है या योगफल पता करना है, जिसमें ये दोनों नंबर भी शामिल करना है। तो चूंकि ये दोनों नंबर प्राइम नंबर है नहीं, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन दोनों को शामिल करने से भी। तो इन दोनों नंबर्स के भी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो नंबर हम लोग सबसे पहले पता करते हैं। तो सबसे पहला प्राइम नंबर हो जाएगा 31, फिर हो जाएगा कितना, फिर हो जाएगा 37, फिर हो जाएगा कितना 41, एंड देन हो जाएगा कितना 43, एंड फिर से एक हो जाएगा कितना 47। अब चूंकि हमें इन सब का भी सम निकालना है, योगफल निकालना है, तो इसलिए हमने सबको क्या किया, जोड़ दिया। अब इन सब का योगफल कितना होगा ये आप बताइए। तो आप कहोगे 7 3 10, 1 11, 11 7 18, 18 1 19 9, अब बाकी कितना हो जाएगा 1, 4 4 8 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 और 1 कितना था 19, 18 1 19, यानी कि 30 से लेकर 50 तक जितनी वही अभाज्य संख्याएं हो सकती है उन सारी अभाज्य संख्याओं का कुल योगफल जो होगा वह 199 होगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों धनात्मक अभाज्य संख्याओं के योग का अंतर कितना होगा, मतलब इसमें से इसको हमें माइनस करना है। तो 199 में से अगर आप 60 को माइनस करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपका जवाब होगा 159 मिल जाएगा, राइट। यही तो हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी कि 11 से लेकर 20 तक जितने भी अभाज्य संख्याएं होंगी उन सब का कुल योगफल, 30 से लेकर 50 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं उसका भी कुल योगफल। अब इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वह 159 होगा और यह इस सवाल का उत्तर होगा। अच्छा कितना हो जाएगा 199 में से, नहीं 139 हो जाएगा ना, 160 में 199 में से 60 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 139। ये हो जाएगा कितना 9 में से 0 घटेगा 9 हो जाएगा, फिर हो जाएगा कितना 19 में से 6 घटेगा कितना हो जाएगा 13, यानी कि 139 होगा। ये इस सवाल का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 को ध्यान से देखिएगा कितना। देखिए इस सवाल में टाइप 3 में मोस्टली जो सवाल आपको दिए जाएंगे वो प्राइम नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन है। प्राइम नंबर पे जितने भी सवाल बनाए जा सकते हैं वो सारे सवाल टाइप 3 में दिए गए हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 80 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 80 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना होगा। आपको एक बात पता होना चाहिए कि 2 अंकों की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, आपको एक बात अच्छे से पता होना चाहिए कि जो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वह 11 होती है, और 2 अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है वह 97 होती है। ये आपको अच्छे से पता है। हमसे पूछा जा रहा है इन्हीं दोनों के बीच का अंतर कितना होगा। तो बस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर दीजिए। तो 97 में से 11 को अगर आप माइनस करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 7 में से 1 घटेगा 6 मिल जाएगा, 9 में से 1 घटेगा 8 मिल जाएगा, यानी 86 इस सवाल का उत्तर होगा। कौन लिखा गया है 209। ऑप्शन नंबर बी लिखा गया है 161, और अच्छा ऑप्शन नंबर बी लिखा गया है 200, क्या लिखा गया ऑप्शन नंबर 203। ऑप्शन नंबर सी लिखा गया है 161, और ऑप्शन नंबर डी लिखा गया है कितना, ऑप्शन नंबर डी लिखा गया है 109। हमें पता करना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि कंपोजिट नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर कहने का मतलब होता है वे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वह कंपोजिट नंबर होते हैं। अब इस 109 को देखोगे ना तो इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हैं, तो ये नंबर जो होगा वो हमारा कंपोजिट नंबर नहीं होगा बल्कि ये हमारा प्राइम नंबर होगा। तो ये हमारा उत्तर होगा। हमने ऑप्शन को आसानी से एलिमिनेट कर दिया। हमसे पूछा जा रहा है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा एक संयुक्त संख्या नहीं है, मतलब कि चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन होगा जो कि कंपोजिट नंबर नहीं होगा, भाज्य संख्या नहीं होगा। तो ये हमारा भाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हैं। मतलब ये ऑप्शन नंबर डी जो है वह एक प्राइम नंबर है। क्या है, एक प्राइम नंबर है, मतलब कि अभाज्य संख्याएं हैं, तो यह संयुक्त संख्या नहीं है। तो बाकी के सारे ऑप्शन जो होंगे वह संयुक्त संख्या होंगे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 109 जो होगा। सवाल में दिया गया है कि 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो देखिए 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो होती है वह 199 होती है, और यही इस सवाल का उत्तर है। बाकी अगर आप चेक करना चाहते हो कि 199 जो होगा वह हमारा प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा, तो प्राइम नंबर को चेक करने का तरीका होता है कि जिस भी नंबर को आप चेक करना चाहते हो उस नंबर के आसपास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढो। तो जैसे 190 के आसपास 199 के आसपास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 196। आप चाहो तो 225 पे भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे 196 जो होता है वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो इसका आप स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका एक परफेक्ट यानी स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। इसका स्क्वायर रूट जो होगा वह 14 हो जाएगा। अब 14 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सारे प्राइम नंबर को आप ढूंढ लो। तो जैसे हो जाएगा 2 3, ये हो जाएगा कितना, फिर हो जाएगा 7 राइट 11, और ये हो जाएगा 13। अब आप क्या करो कि इससे छोटी जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सारे नंबर से जिस नंबर को आपको चेक करना है उस नंबर को आप डिवाइड करो। अगर इन पांचों संख्याओं में से कोई भी एक संख्या अगर इसको डिवाइड कर देती है तो ये नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर इन पांचों में से कोई भी संख्या इस नंबर को अगर डिवाइड नहीं करेगी तो ये हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। ये प्राइम नंबर को चेक करने का तरीका है। जैसे चूंकि ये
हम चेक करते हैं, चूंकि ये ओड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब इस पे अंकों का योगफल 3 से विभाजित नहीं हो रहा है तो ये 3 से भी विभाजित नहीं होगा। अब ये 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि ये रिमाइंडर जो देगा वह कुछ शेषफल बच जा रहा है, तो ये 7 से भी विभाजित नहीं होगा, इसीलिए ये 7 से भी विभाजित नहीं होगा। 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि जो डिफरेंस जो है अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस जो है वह नहीं 0 आ रहा है, नहीं 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो ये 11 से भी डिवाइड नहीं होगा और 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि ये जो है वह 200 से कम सबसे बड़ा अभाज्य संख्या है। ये इस सवाल का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 को देखिएगा, सवाल में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। ऑप्शन नंबर ए लिखा गया है 323, ऑप्शन नंबर बी लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी लिखा गया है 571 और ऑप्शन नंबर सी लिखा गया है 513 और ऑप्शन नंबर डी लिखा गया है 715। आपको चेक करके बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन होगा जो कि अभाज्य संख्या होगा, यानी कि प्राइम नंबर होगा। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर अगर प्राइम नंबर है तो यानी कि कोई भी नंबर अगर प्राइम नंबर है तो उस नंबर को हम चेक कैसे करते हैं। जैसे मैं एक नंबर ढूंढता हूँ, जैसे मैंने ये लिया 19 एक नंबर, हमें ये नंबर चेक करना है कि ये नंबर प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा। तो इसको चेक करने के तरीके ये हैं कि इस नंबर के आसपास एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढो, इस नंबर के आसपास एक आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढ लो। आप चाहो तो इससे बड़ी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढ सकते हो, जैसे इससे आगे की जो पूर्ण वर्ग संख्या होंगी वह 25 होगी और इससे छोटी जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वह 16 होगी। तो जैसे मैंने 16 ले लिया, मान लीजिए 16 जो है वह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका आप क्या कीजिए, स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, तो स्क्वायर रूट इसका हो जाएगा 4। अब 4 से छोटे, 4 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन सारी अभाज्य संख्या को आप यहाँ पे लिख दीजिए, 2 और 3। 4 से छोटी सिर्फ ऐसी 2 ही संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो अब इन दोनों नंबर से आप जिस नंबर को चेक करना चाहते हो कि ये नंबर प्राइम नंबर होगा कि नहीं है, उसको आपको डिवाइड करना है। जैसे 19 को हमें चेक करना है तो इन दोनों नंबर से इसको आप डिवाइड कीजिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक नंबर इसको डिवाइड कर दिया तो ये नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, लेकिन इन दोनों में से कोई भी नंबर इसको अगर डिवाइड नहीं कर रहा है तो ये हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। अब जैसे देखिए ये दोनों नंबर इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि ये प्राइम नंबर है। तो उसी तरीके से इन चारों ऑप्शन में से हमें चेक करना होगा। जैसे आप देखिए सबसे पहले कि ऑप्शन नंबर सी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूं बी की, ऑप्शन नंबर डी की बात करूं तो क्या ये नंबर जो है वह किससे कट रहा है बताइए, 5 से डिविजिबल है। ये नंबर जो है वह 5 से कटने वाली संख्या है, तो ये भी नंबर हमारा उत्तर नहीं हो सकता है क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, तो निश्चित तौर पर ये संख्या जो होगी वह 5 से कटेगी। अब ये संख्या 571 है, क्या ये 571 जो होगा वह 571 जो है इन दोनों में से कोई एक हमारा उत्तर हो सकता है। बताइए दोनों में से किसी एक को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी एक को एलिमिनेट कर दीजिए। जैसे ऑप्शन नंबर ए को ही उठाया मैंने और मुझे ये चेक करना है कि ये नंबर प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखा गया है 323। तो 323 के जस्ट आसपास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप ढूंढिए तो आपका जवाब होगा कि सर 324 जो होता है वह 18 का वर्ग होता है। तो इसका वर्गमूल आप निकाल दीजिए, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको मिलेगा 18। अब 18 से छोटे, 18 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हो सकती है उन सारी अभाज्य संख्या को यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे 18 से छोटी अभाज्य संख्या 17 हो जाएगा, फिर आपको मिल जाएगा 13 और फिर आपको मिल जाएगा कितना 11, फिर आपको मिल जाएगा कितना 7, फिर आपको मिलेगा 5, फिर आपको मिलेगा 3 और फिर आपको मिलेगा 2। अब जितनी भी अभाज्य संख्याएं आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है उन सारी संख्या से इसको आपको डिवाइड करना है। अगर इन सारे में से, इन सभी संख्याओं में से कोई भी एक संख्या इसको डिवाइड कर दिया तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये नंबर जो होगा वह प्राइम नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा तो ये हमारा प्राइम नंबर होगा। तो चलिए इसको चेक करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर यानी 323 को अगर आप 2 से भाग करोगे तो चूंकि ये ओड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। आगे अगर बढ़ते हैं 3 से, तो 3 से भी ये नहीं कटेगा क्योंकि डिजिट सम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 5 से नहीं कटेगा क्योंकि मल्टीपल 5 का नहीं है। 7 से कटेगा क्या, 7 चौक 28 होता है, 4 रिमाइंडर दे देगा, 7 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखिए ये 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 11 से भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है, 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अंतर हो जाएगा 6 2 यानी 4, 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। 13 से कटेगा क्या, 13 दूना 26 हो जाता है, 6 3 बन जाएगा, यानी कि 13 से भी नहीं कटेगा। 17 से कटेगा क्या, 17 एकम 17, यहाँ पर आपको रिमाइंडर आपको मिल जाएगा लगभग 15 मिल जाएगा 100। अच्छा ये 17 से कट रहा है, 17 से ये कट रहा है, 323 जो है वह 17 से कट रहा है, दैट मीन्स ये जो है वह हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो 3 ऑप्शन को तो आपने एलिमिनेट कर दिया, बाकी के एक ही ऑप्शन बचा है ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा प्राइम नंबर होगा, है कि नहीं। 571 जो होगा वह अभाज्य संख्या होगी। 83 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि टाइप 3 के मोस्टली क्वेश्चन आपको प्राइम नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 84 की ओर बढ़ते हैं। कहा कि 84 में 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो इसको आप याद कर लीजिए कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है, यही सवाल का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 को देखिएगा, कहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं सह अभाज्य संख्या है। देखिए सह अभाज्य संख्या क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि सह अभाज्य संख्या कहने का मतलब होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर यानी कि ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो, ऐसे दो नंबर जिनका HCF
1 हो, वो नंबर जो होते हैं वह सहअभाज्य संख्या कहलाती है। अब हमें चेक करना है कि कौन सा एक ऑप्शन है जो कि सहअभाज्य है। निम्न में से कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या है? सारे ऑप्शन में आपके सामने लिख देता हूं। ऑप्शन ए में लिखा गया 28,81, राइट। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 12,27। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 21,56। ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 36,20। यही लिखा गया है। आपको ये पता करना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जिसका HCF 1 आ रहा है। तो आपका जवाब होगा कि सर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है जिसका HCF जो होगा वह 1 होगा। कैसे वो मैं बताता हूँ। देखिए इसमें तो कम से कम इन दोनों का HCF हमें दिख रहा है कितना है, 2 है कि नहीं, 2 से दोनों डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं होगा, राइट। ऑप्शन नंबर बी को देखिए तो दोनों के बीच यानी कि कॉमन जो आ रहा है, ये दोनों नंबर जो होगा 3 से डिवाइड हो रहा है, तो कम से कम इसका HCF तो 3 होगा ही होगा, राइट। ये भी नहीं होगा, ये भी नंबर हमारा को प्राइम नंबर होगा, कोई प्राइम नंबर नहीं होगा। अच्छा ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा तो ये भी हमारा को प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज इन दोनों का भी HCF जो आ रहा है वो आ रहा है 7, यानी 7 से ये दोनों नंबर कट रहा है। तो एक ही ऑप्शन बचेगा, 3 ऑप्शन अगर कट गया है तो एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि को प्राइम नंबर होगा। ऑप्शन नंबर ए, इन दोनों का HCF जो होगा वह 1 होगा। कौन सा क्वेश्चन था? 85 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 को देखिएगा। सवाल में कहा है कि 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर होगा? 5 से बड़ी लेकिन 18 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, उन सबका योगफल आप सबसे पहले पता कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 5 से बड़ी यानी 5 को नहीं लेना है, और 18 से छोटी इसको भी नहीं लेना है। तो 5 से बड़ी पहली अभाज्य संख्या 7 होगा, फिर 11 होगा, 13 होगा और 17 होगा, ठीक है। इन सब का आपको सम निकालना है, दैट मीन्स कि इसका योगफल आपको पता करना है। फिर 11, 7, 18 और 13 हो जाएगा कितना? 31 और 17 हो जाएगा 48। 31 और 17 हो जाएगा 48, ठीक। 48 का 1/3 आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा कितना? 16 तिया 48 होता है। 16 तिया 48 होता है। हमसे क्या पूछा जा रहा था कि 5 से बड़ी 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर होगा? अच्छा, इनमें से किसके वर्ग के बराबर होगा? तो इसका वर्गमूल जो होगा वह 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर जो होगा वह इसके वर्ग के बराबर होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। 86 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 को देखिएगा। सवाल में कहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? सारे ऑप्शन लिख देता हूं मैं। 143 ऑप्शन नंबर बी लिखा गया है, 173 ऑप्शन नंबर सी लिखा गया है, 123 राइट ऑप्शन नंबर डी लिखा गया है, 213। आपको ये पता करना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि प्राइम नंबर है। अब जैसे इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, क्या ये ऑप्शन नंबर डी आपको प्राइम नंबर दिख रहा है? आपका जवाब होगा कि सर नहीं, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो प्राइम नंबर नहीं होगा, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है तो प्राइम नंबर नहीं होगा। अब इस नंबर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या ये प्राइम नंबर है? अच्छा, 143 जो होता है वह भी प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि 11 से डिवाइड हो रहा है। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। 173 प्राइम नंबर होता है। ये ट्विन प्राइम होता है 171 और 173 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है 50 और 60 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग आपको पता करना है। 50 से 60 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है उसका योगफल आपको ज्ञात करना है। 50 से 60 के बीच जो सिर्फ और सिर्फ 2 ही अभाज्य संख्या होता है, एक होता है 53 और दूसरा होता है 59। इन दोनों का योगफल हो जाएगा 9, 3, 12, 2, बाकी 1, 5, 5, 10, 10, 1, 11, 112। कौन सा ऑप्शन दिया गया है? 88 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। 89 को देखिएगा। सवाल में कहा है कि 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या आपको पता करना है। 55 से छोटी मतलब हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 54 तक की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हो सकती है, उन सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? मैंने आपको कहा अभी, अगर आपको याद हो, कि 1 से लेकर 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती है। तो अगर 1 से लेकर 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती है, तो 54 तक 50 और 54 के बीच सिर्फ 4 का अंतर है, और इन दोनों के बीच सिर्फ एक ही प्राइम नंबर होता है, वह 53 होता है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि 1 से लेकर 54 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 15 यहाँ और 1 यहाँ, यानी कि 16 अभाज्य संख्या होगी। 1 से लेकर 54 तक यानी कि 55 तक, 1 से लेकर 55 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 16 अभाज्य संख्याएं होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि 1 और 100 के बीच आने वाली युग्म अभाज्य, 1 से लेकर 100 के बीच आने वाली युग्म अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 100 के बीच आने वाली युग्म अभाज्य। देखिए युग्म अभाज्य क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। युग्म अभाज्य संख्या कहने का मतलब होता है ट्विन प्राइम नंबर।
ट्विन प्राइम। क्या होता है? ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम कहने का मतलब होता है ऐसी दो लगातार अभाज्य संख्याएं जिन दोनों के बीच का अंतर 2 हो। अब उन दोनों के बीच जो एक संख्या हो वह एक कंपोजिट नंबर हो। जैसे देखिए सबसे छोटा ट्विन प्राइम नंबर जो होता है, सबसे जो छोटा ट्विन प्राइम नंबर होता है वह क्या होता है? वह होता है 3,5। 3,5 3,5 ये जो होता है वह सबसे छोटा ट्विन प्राइम नंबर होता है। दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, दोनों के बीच अंतर भी 2 है और दोनों के बीच एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो कि वह कंपोजिट नंबर हो। तो दोनों के बीच एक ऐसी संख्या 4 है और 4 जो है वह एक भाज्य संख्या होती है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए 2 और 3 ये ट्विन प्राइम क्यों नहीं होगा? तो आपका जवाब होगा कि सर अभी आपने कहा कि ट्विन प्राइम होने के लिए सबसे पहले दोनों के बीच का अंतर ही 2 होना चाहिए। यहाँ पे अंतर 1 है, इसलिए ये नंबर जो होगा वह ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर मैंने ये भी कहा कि दोनों के बीच जो एक नंबर होना चाहिए वह एक कंपोजिट नंबर होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच तो कोई नंबर है ही नहीं, तो इसीलिए 2,3 जो होगा वह ट्विन प्राइम नहीं होगा। तो ट्विन प्राइम कहने का मतलब होता है वैसी दो लगातार अभाज्य संख्याएं जिन दोनों के बीच का अंतर 2 का हो और दोनों के बीच जो एक संख्या हो वह एक भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर होना चाहिए। हमसे पूछा जा रहा है कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती आप करोगे तो कुल कितनी युग्म अभाज्य संख्याएं आएगी, कितने ट्विन प्राइम नंबर होंगे, ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले छोटा अभाज्य संख्या जो छोटा ट्विन प्राइम नंबर होता है, युग्म अभाज्य होता है, जिसे हम लोग जुड़वा अभाज्य भी कहते हैं। इसे आप बोल सकते हो जुड़वा अभाज्य भी बोलते हो, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए 1 से लेकर 100 तक की अगर आप गिनती करोगे तो कुल कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या हो सकती है? तो पहला होगा 3,5, फिर दूसरा होगा 5,7, राइट, फिर होगा तीसरा 13,17 होगा क्या? नहीं होगा, इन दोनों के बीच बहुत सारी संख्या है, ये नहीं होगा। फिर हो जाएगा 17,19, ठीक, फिर हो जाएगा कितना? 19,23 नहीं होगा, फिर हो जाएगा कितना? 29,31 हो जाएगा, फिर 29,31, ठीक है, ऐसे जाएगा। फिर हो जाएगा कितना? फिर कितना हो जाएगा? 41,43, राइट, ऐसा ही हो जाएगा। फिर हो जाएगा कितना? 47, 49 नहीं है, 53, 54 नहीं है, 59, 60, 61, ठीक। फिर हो जाएगा कितना? 59 और 61 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, राइट, ये भी टू प्राइम नंबर है। फिर हो जाएगा कितना? 71 और 73 हो जाएगा, 67, 71 और 73 हो जाएगा, 71 और 73 हो जाएगा। इसके आगे भी कोई ट्विन प्राइम नंबर हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? 79, 81 नहीं है, ठीक है, 87 नहीं है, 89 है, 91, बस इतने ही अभाज्य संख्याएं संभव है। 1 से लेकर 100 तक की अगर आप गिनती करोगे तो कुल मिलाकर इतनी ही जुड़वा अभाज्य संख्याएं हो सकती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुल कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या हो सकती है? 7। अच्छा, कोई एक छूट गया क्या? इसमें ऑप्शन आंसर दिया गया है 8, आंसर में दिया गया है 8, 3, 5, 7, कोई एक छूट गया, 29, 31, ठीक है, 41, 43, 59, 61 को आपने काउंट कर लिया है, ठीक है, 59, 61 को आपने काउंट कर लिया है, 71, 73 को काउंट कर लिया है, 29, 31 को काउंट कर लिया है आपने, फिर 11, 13 को काउंट किया आपने क्या? नहीं किया है, तो एक 11, 13 भी हो जाएगा ना, 11 को मात्र, तो कुल 8 अभाज्य संख्याएं होंगी। कुल जुड़वा अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होगी वह 8 होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल था नहीं, बहुत ही बेसिक से सवाल आपको दिए गए हैं। अभाज्य वह संख्या आपको पता करना है जिसके एक और स्वयं के अलावे भी अन्य गुणनखंड हैं। एक और इटसेल्फ नंबर के अलावे भी उसके कुछ और फैक्टर्स हो सकते हैं, तो वो नंबर जो होता है वह भाज्य संख्या कहलाती है, यानी इसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं, यानी कि भाज्य संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 को देखिएगा, कहा है कि 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या। अब बताइए, ये सब सवाल आप खुद से कर लोगे। 93 क्वेश्चन नंबर 93 को देखिएगा, ये सवाल मुझे आपको बताना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 93 को देखिएगा, सवाल में कहा है कि 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 323 और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 221 है तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान क्या होगा, ये आपको पता करना है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, इस सवाल में ना कुछ लाइनें जो है ना वह मिस्टेक है। हमें इस सवाल में ऐसा देना चाहिए था कि 3 लगातार अभाज्य संख्याएं, किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल तो कुछ भी हो सकता है। ये यहाँ पर जो लैंग्वेज दिया गया है कि 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है, यहाँ तक सही है। आगे कहा, यदि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 323 और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 221 है। यहाँ पर इस लाइन में इतना जोड़ना था कि 3 लगातार अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। पहली 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 323 और अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 221 है, तो सबसे बड़ा अभाज्य संख्या क्या होना चाहिए, ऐसा सवाल होना चाहिए था। परंतु सवाल में लैंग्वेज थोड़ा सा
जो है ना वह घुमा के दे दिया गया है। तो आपको ऐसे समझना है कि 3 लगातार अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया गया है। अवरोही क्रम कहने का मतलब होता है घटते क्रम, है कि नहीं। 3 अभाज्य संख्याएं हैं x, y, z, जिसमें x जो होगा वह सबसे बड़ा होगा, z जो होगा वह सबसे छोटा होगा और y जो होगा वह बीच में होगा। तो ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में है, बड़ी संख्या फिर इससे छोटी फिर इससे छोटी, तो ये जो होगा वह डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में है। अब कहा कि पहली 2 संख्याओं का जो गुणनफल है, पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 323 है, राइट। पहली 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, ये सारे के सारे x, y, z जो है वह प्राइम नंबर है। पहली 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 323 है एवं अंतिम दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो है वह कितना दिया गया है, वह दिया गया 221 है। आपको पता करना है कि सबसे बड़ा अभाज्य संख्या क्या होगा, यानी x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। एक चीज बताइए, आप ऐसे 2 अभाज्य संख्या आप ढूंढिए जो लगातार अभाज्य संख्या, सोचिए जिन दोनों को गुना करो ना तो गुणनफल का यूनिट डिजिट आना चाहिए कितना, 3। आपके दिमाग में आएगा कि सर हो सकता है ये नंबर हो जाएगा 19 और 17 हो सकता है, दोनों प्राइम नंबर ही हैं और दोनों जो है वह लगातार अभाज्य संख्याएं हैं। दोनों का यूनिट डिजिट जो आ रहा है वह 3 आ रहा है। आप दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, दोनों का रिजल्ट क्या 323 आ रहा है। तो देखिएगा आप पाओगे कि 7 नमा 63 के 3 बाकी 6, 7 और 6 कितना होता है 13, 7 और 6 कितना हो जाता है 13 होता है। अच्छा इसको आप डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 17 नमा कितना होता है 153 होता है, 53 के 3 अब बाकी 15 हो जाएगा, 17 और 15 हो जाता है कितना 32 होता है। तो ये 323 आ रहा है। तो ये जो होगा वह सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और ये होगा बीच वाली संख्या। हमसे पूछा जा रहा था सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो चूंकि ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है तो इधर जो आएगा वह y और z आएगा। हमसे यदि पूछता कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा तब z की वैल्यू हमें पता करना था, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है सबसे बड़ा अभाज्य संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ा अभाज्य संख्या जो होगा वह 19 होगा, यानी x की वैल्यू जो होगा वह 19 होगा और ये इस सवाल का उत्तर होगा। यदि हमसे पूछता कि बताइए सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा, तब हमारा उत्तर होता कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, y की वैल्यू हमें मिल ही गया है 17 रख देते और y आप फिर सोचते कि 17 से छोटी एक अभाज्य संख्या जिन दोनों को गुना करें 17 के साथ तो गुणनफल 221 मिले, तो आपका जवाब होगा कि 17 से जस्ट पहले क्या होता है 13 होता है। अब दोनों का यूनिट डिजिट जो आ रहा है वह 1 आता है, मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का प्रोडक्ट जो हो जाएगा वह 221 हो जाएगा, है कि नहीं। तो छोटी संख्या मिल जाता 13, बड़ी संख्या आपको मिल जाता 19, y की वैल्यू आपको मिल जाता 17, z की वैल्यू आपको मिल जाता 13। कुछ भी आपसे पूछता है तो हम लोग आसानी से सॉल्व आंसर दे सकते थे, लेकिन हमसे पूछा था सिर्फ इतना कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सवाल को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 को देखिएगा, कहा है कि 109 और 121 दोनों को शामिल करना है तो इन दोनों के बीच कितनी पूर्णांक अभाज्य संख्याएं हो सकती है। मतलब ये आपको पता करना है कि 109 और 121 इन दोनों संख्याओं को शामिल करते हुए इन दोनों नंबर्स के बीच कुल कितने प्राइम नंबर होंगे, ये आपको पता करना है। पहली बात तो 109 जो होता है वह एक अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। अब 109 से आगे बढ़ोगे 121 तक को तो कुल कितनी अभाज्य संख्याएं आपको मिलेगी, एक और अभाज्य संख्या आपको मिलेगी 113। देखिए ये सब जो है ना वो आपको डायरेक्ट सोचना पड़ेगा, ऐसा मत सोचे कि पढ़ाई आपको नहीं करना है और डायरेक्ट आप सोच लोगे कि इन दोनों नंबर्स के बीच सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्राइम नंबर पॉसिबल हैं, 109 होगा और दूसरा 113। अगर आप लगातार आप अपनी प्रैक्टिस में नहीं हो तो डायरेक्ट आप एज्यूम नहीं कर पाओगे, सोच नहीं पाओगे, और जब सोच नहीं पाओगे तो आप पीछे चले जाओगे। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए कि इन दोनों नंबर्स के बीच जो प्राइम नंबर होंगे वह सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्राइम नंबर होंगे, जबकि इन दोनों नंबर्स को शामिल करना है। ये नंबर जो होता है वह प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि ये 11 का फैक्टर ही होता है। तो इन दोनों नंबर्स के बीच जो होता है जिसमें इन दोनों नंबर्स को शामिल करना है, इसमें सिर्फ 2 ही प्राइम नंबर होते हैं, एक 109 होता है और दूसरा 113 होता है। आप चेक कर लीजिए ना कौन सा क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 94। तो इसका उत्तर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बाकी अगर चेक करना है कि ये नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है तो बस आपको चेक करने का तरीका मैंने बता दिया है कि कोई भी नंबर अगर प्राइम नंबर होता है तो उस नंबर को कैसे चेक करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 है ना, क्वेश्चन नंबर 95 में देखिएगा, कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। फिर से आपको यही चेक करना है कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पर भी आप चीज़ों को अप्लाई कर दीजिए, मुश्किल है नहीं, आप आसानी से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 95 में कहा है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको पता करना है कि कौन सा एक ऑप्शन होगा जो कि अभाज्य संख्या होगा। तो अभाज्य संख्या के पहचानने के तरीके मैंने आपको बता रखा है, तो आप वहाँ से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। बाकी आप अगर इसको ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहोगे तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर नहीं होगा क्योंकि 3 का मल्टीपल है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 का मल्टीपल है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर सी की मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए 5 3 8 2 10, ठीक है। ये क्या 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, 4 3 7 से नहीं हो रहा है। अच्छा ये ऑप्शन नंबर सी 11 से डिवाइड हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इस सवाल का उत्तर होगा क्योंकि बाकी के सारे ऑप्शन जो है वह एलिमिनेट हो जा रहे हैं, तो एक ही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 को देखिएगा, कहा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो 2 डिजिट की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है वह 97 होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर 97 था। 97 को देखिएगा क्या दिया गया, कहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या
और 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। यानी कि सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या होती है वह 2 होती है। और एक बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइम नंबर जो होता है वह इवन होता है, बाकी के सारे प्राइम नंबर ओड प्राइम नंबर होते हैं। 2 जो होता है वह एक ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर भी है और साथ ही साथ ये एक प्राइम नंबर भी है, और ये इकलौता इवन प्राइम नंबर है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये इकलौता इवन प्राइम नंबर है, ध्यान रखना है। हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि 2 को किसी भी होल नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, होल नंबर कहने का मतलब होता है कि प्राकृत संख्या में 0 को अगर आप शामिल कर दोगे तो वो नंबर जो होता है वह होल नंबर होता है, ठीक है। अब कहा 0 को नहीं है इसमें इंक्लूड करना है, 0 को छोड़कर 2 में किसी भी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करोगे, 2 में 0 को छोड़कर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वह इवन होगा या ओड होगा, ये आपको पता करना है। इवन होगा या ओड होगा, ये बस इतना पता करना है आपको। अब आपको पता है कि 0 को अगर छोड़ोगे तो जो नंबर होगा वह या तो इवन हो जाएगा या फिर ओड हो जाएगा, ठीक है। 0 को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होंगी 1 2 3 4 या तो इवन होगी या फिर ओड होगी। अगर मैं मान लेता हूं कोई भी एक इवन नंबर यहां पे रख देता हूं तो उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वह एक इवन नंबर ही होगा, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर जो भी नंबर होगा वह 1 2 का मल्टीपल ही होगा। तो यहां पर होल नंबर के जगह पे 0 को छोड़कर कोई भी नंबर रखोगे तो जो नंबर आपको मिलेगा वह एक इवन नंबर ही मिलेगा। अगर आप 0 को यहां पर हटाने के लिए बोला गया है, अगर 0 को भी हम यहां पे अगर रख देते हैं तो 2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, और 0 जो है वह स्वयं एक इवन नंबर है, ठीक है। तो हमारा नंबर आंसर क्या होगा, 97 का उत्तर क्या होगा कि 2 में किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करता हूं होल नंबर से तो जो प्रोडक्ट होगा वह एक इवन नंबर देगा, एक सम संख्या देगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 98 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि 50 से लेकर 80 तक जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, 50 से लेकर 80 तक जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उन सारे नंबर का सम कितना होगा, जो भी प्राइम नंबर होंगे उनका सम कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो सवाल आसानी है ना। 50 से 80 तक जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, एक होगा 53, दूसरा हो जाएगा 59, तीसरा हो जाएगा 61, फिर हो जाएगा कितना 67, फिर हो जाएगा 71, फिर हो जाएगा 73 और फिर हो जाएगा 79, राइट। अब इन्हीं सम का आपको सम निकालना है, तो सम निकाल दीजिए। यूनिट डिजिट से देख लेते हैं आंसर क्या होने वाला है। 9 3 12, 13 20 21 30 3, यानी यूनिट डिजिट तो 3 आ रहा है। देखिए 98 का कोई ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 3 आ रहा हो तो आप आओगे, एक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, और यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा 463। 50 से लेकर 80 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं होगी उन सभी का योगफल 463 होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 को देखिएगा, कहा किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 होगा। किन चार विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल 34 होगा। ऑप्शंस दिए गए ही हैं, सबको आप ऐड कर दीजिए। 4 विषम संख्याओं, किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 होगा। चेक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए और बी तो लग नहीं रहा है, होगा ही नहीं, सम ही नहीं 34 आ पाएगा। सी और डी में से कोई एक हमारा उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 को देखिएगा, कहा है कि पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, ये आपको पता करना है। देखिए मैंने अभी आपको कहा था कि 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्या, 1 से लेकर अगर आप 50 तक की गिनती करते हो तो कुल मिलाकर 1 से लेकर 50 तक की गिनती करने पर कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से लेकर 100 तक की आप गिनती करते हो तो उसमें कुल मिलाकर 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से लेकर 200 तक की आप गिनती करते हो तो उसमें कुल मिलाकर 46 अभाज्य संख्याएं होती है। मैंने साथ ही साथ आपको ये भी कहा था कि 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो इकलौता इवन प्राइम नंबर है, बाकी के जितने 2 के अलावे जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सारे के सारे ओड प्राइम नंबर होंगे, है कि नहीं है। हमसे सवाल में पूछा जा रहा है प्रथम 200 विषम प्राकृत संख्याओं में से कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। अगर प्रथम विषम प्राकृत संख्या की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर 2 को इंक्लूड नहीं करना है, तो आप बताइए कि 1 से लेकर 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो विषम अभाज्य संख्या होगी। तो आपका जवाब होगा कि 1 से लेकर 200 के बीच अगर हमें ओड प्राइम नंबर निकालना है तो उसकी संख्या हो जाएगा कितना, 46 - 1 यानी कि 45। एक मैंने कहां से घटाया है, तो ये इवन प्राइम नंबर यानी कि 2 को मैंने घटा दिया है, क्योंकि 1 से लेकर 200 तक कुल 46 अभाज्य संख्याएं होती है जिसमें इवन और ऑड प्राइम भी शामिल है। अब इवन प्राइम नंबर जो होता है वह सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, वह होता है कितना, 2। अगर आप 46 में से 1 घटा दोगे तो जो ओड सारे के सारे प्राइम नंबर होंगे वह ओड प्राइम नंबर होंगे और इसकी संख्या 45 हो जाएगी। कुछ है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की ओर। क्वेश्चन नंबर 101 को देखिएगा, सवाल में क्या दिया गया है, कहा है कि अच्छा 101 का ही आंसर था ना, क्वेश्चन नंबर 100 में क्या दिया गया, अच्छा 101 का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 को देखिएगा, 101 को हमने पहले सॉल्व कर दिया, 100 नंबर, क्वेश्चन नंबर 100 छूट गया था क्या। सवाल में कहा था एक अभाज्य संख्या में
अच्छा, एक अभाज्य संख्या के सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, केवल खुद से और एक से विभाजित होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 से। क्वेश्चन नंबर 102 को देखिएगा, कहा निम्न में से कौन से जोड़े सअभाज्य है। सअभाज्य कहने का मतलब होता है को प्राइम नंबर। क्या होता है? को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका HCF जो होता है वह 1 होता है। को प्राइम नंबर ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका HCF 1 हो वह क्या होता है? को प्राइम नंबर होता है। जैसे एग्जांपल में लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए 7 और 8, ये को प्राइम नंबर है, HCF 1 आ रहा है। आप कह सकते हो 5 और 7 भी, ये भी हमारा को प्राइम नंबर ही है। ऐसी दो संख्या जिसका HCF 1 होगा वह को प्राइम नंबर हो जाएगा, राइट। जिसका HCF 1 होगा वह को प्राइम नंबर होगा। यही चेक करना है क्वेश्चन नंबर 102 में। तो देखिए किसका HCF 1 हो रहा है, किसका HCF 1 हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए तो 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका ये हो ही नहीं सकता। एक ही ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन सी, जिसका HCF 1 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की ओर। क्वेश्चन नंबर 103 को देखिएगा, सवाल में दिया गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है। भाज्य संख्या कहने का मतलब होता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर होता है। भाज्य संख्या कहने का मतलब होता है कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या, या फिर इसे आप संयुक्त संख्या भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? कंपोजिट नंबर यानी कि संयुक्त संख्या। ये कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, वो नंबर जो होते हैं वह कंपोजिट नंबर होते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से ऐसी कौन सी संख्या है जो कि कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या है। तो आपको पता करना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से चारों को चेक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा गया है 719, ऑप्शन नंबर बी लिखा गया है 709, राइट। ऑप्शन नंबर सी लिखा गया है 729, ऑप्शन नंबर डी लिखा गया है कि 739 ये लिखा गया है। आपको पता करना है कि कौन सी एक संयुक्त संख्या है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। 2 से ज़्यादा फैक्टर हो मतलब कि वो नंबर जो होता है वह कंपोजिट नंबर होता है। 729 को ध्यान से देखिए, ये नंबर जो होता है ना, शायद 29 का स्क्वायर होता है, नहीं 29 का नहीं, 27 का स्क्वायर होता है, राइट। 27 का स्क्वायर होता है। तो ये अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर है तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर तो हो गए ही होंगे, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 103 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा गया, क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 104 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, कहा है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्या में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। मैंने उत्तर बता ही दिया था, ऑप्शन नंबर 1 25 हो जाएगा। पहले 100 प्राकृत संख्या में 25 अभाज्य संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 105 को देखिएगा, सवाल में दिया गया है कि निम्नलिखित समुच्चय में कौन सा अभाज्य है। अभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर जिसका HCF 1 हो। ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा 12,7, यही हमारा उत्तर हो जाएगा जिसका HCF 1 हो रहा है। बाकी के सारे ऑप्शन होंगे, ऑप्शन नंबर बी के HCF 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के HCF 3 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी का HCF 43 हो जाएगा। हमें चाहिए वो ऑप्शन जो इसका HCF 1 हो, तो ऐसा ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 106 को देखिएगा, 106 को देखिएगा, कौन सी संख्या एक विषम भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या एक विषम भाज्य है, यानी कि ओड कंपोजिट नंबर आपको पता करना है। कंपोजिट नंबर वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। आपको ओड कंपोजिट नंबर चाहिए, ओड कंपोजिट नंबर। तो चारों ऑप्शन में से देखिए एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि एक ओड नंबर है और साथ ही साथ ये एक कंपोजिट नंबर भी है। इसका HCF मतलब कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 1, 3, 5 और 15, इसीलिए ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, साथ ही साथ ये एक ओड नंबर है। 107 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहा पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल। पहली 8 विषम अभाज्य, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है, 107 है या 108? 107 है। आपको पता करना है पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल, यानी कि ओड प्राइम नंबर का सम आपको चाहिए। ओड प्राइम नंबर आपको पता करना है, पहले 8 विषम अभाज्य संख्या। विषम अभाज्य कहने का मतलब होता है कि 2 को इंक्लूड नहीं करना है। पहली 8 विषम अभाज्य संख्या कहने का मतलब होता है कि पहला जो विषम अभाज्य होता है वह होता है 3, फिर होता है 5, फिर होता है 7, फिर होता है 11, फिर होता है 13, फिर होता है 17 और फिर होता है 19। ये 8 अभाज्य संख्या है, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। अगर एक और लिखना पड़ेगा, एक हो जाएगा कितना, 23। इन सबको आप जोड़ दीजिए, जो आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की ओर, 108 की ओर चलते हैं। कहा धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। देखिए मैंने आपको बता रखा है क्वेश्चन नंबर 108 में, अभी मैंने चर्चा की थी कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होते हैं, 25 अभाज्य संख्या होते हैं। 1 से लेकर 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती है। तो अगर 1 से लेकर 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या होती है, इसमें 2 तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं प्राइम नंबर पर बेस। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए पहली 50 प्राकृत संख्या में कुल कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तब तो हमारा उत्तर हो जाएगा पहली 50 प्राकृत संख्या में कुल 15 अभाज्य संख्याएं होंगी। यदि हमसे पूछा कि बताइए बाद के 50 प्राकृत संख्याओं में से कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तब हमारा उत्तर होगा कितना, 10। यानी कि 50 के बाद जो प्राकृत संख्या है 51 से लेकर 100 तक, उसमें कुल कितने अभाज्य संख्याएं होंगे, उसमें कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 10 ही अभाज्य संख्या होंगी। अपने से यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि 60 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। हमें पता है कि 50 तक तो 15 अभाज्य संख्याएं होती है और 60 यानी कि बोल सकते हैं हम लोग 60 तक, अगर मैं बोलूं कि 1 से लेकर 60 तक कुल मिलाकर 17 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक 15, 60 तक
यानी कि 10, 50 से 60 तक दो अभाज्य संख्या, एक 53 और 59। तो यहाँ हमें पता चल गया कि 1 से लेकर 60 तक कुल मिलाकर 17 अभाज्य संख्या होती है और 1 से लेकर 100 तक कुल मिलाकर 25 अभाज्य संख्या होती है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 60 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो 25 माइनस 17 उत्तर हो जाएगा कितना, 8। और यही तो आपका उत्तर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। क्वेश्चन नंबर 109 को देखिएगा, यहाँ पर भी काफी सिंपल सा सवाल कहा है कि कौन सी अविभाज्य संख्या है। अविभाज्य संख्या कहने का मतलब होता है, अविभाज्य संख्या यहाँ पर देख के इसको आप घबराइए मत। अविभाज्य संख्या कहने का मतलब होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसे आप प्राइम नंबर कहते हो, जिसे आप प्राइम नंबर कहते हो, यानी जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, वह अविभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहलाते हैं। आपको चेक करना है कि कौन सा एक ऑप्शन है जो कि प्राइम नंबर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह 121 दिया गया, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 141, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 181, ऑप्शन नंबर डी लिखा गया है 161। अब बताइए कि चारों में से कौन सा एक अविभाज्य यानी कि अभाज्य संख्या है। ये हमारा उत्तर नहीं होगा, ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 11 का मल्टीपल है। ठीक है, ये हमारा प्राइम नंबर होगा क्या, 141 प्राइम नंबर हो सकता है क्या, ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 7 से डिविजिबल है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अच्छा ये क्या है, 181 है, 181 है, 181 किससे कटता है भाई, 181 किससे कटता है, 181 किससे कटता है भाई, 181 तो 181 जो होगा इसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक होता है 1 और दूसरा 181 होता है। हमसे क्या पूछा था, अविभाज्य संख्या कौन सा होगा, तो यही तो उत्तर हो जाएगा। 141 प्राइम नंबर नहीं होगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा, 7 से कट रहा है। ठीक, ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्राइम नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की ओर। क्वेश्चन नंबर 110 को देखिए, कहा कौन सी संख्या ट्विन प्राइम है। ट्विन प्राइम, क्वेश्चन नंबर 110 को देखिए, कहा है कि कौन सी संख्या निम्न में से कौन सी जोड़ी एक ट्विन प्राइम्स की एक जोड़ी नहीं है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 110 हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम्स की एक जोड़ी नहीं है, मतलब वो ऑप्शन आपको बताना है जो कि ट्विन प्राइम नहीं है। ट्विन प्राइम कहने का मतलब होता है, ट्विन प्राइम नंबर कहने का मतलब होता है जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, या फिर इसको बोल सकते हो युग्म अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य या फिर ट्विन प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो लगातार दो अभाज्य संख्या होंगी, जिन दोनों के बीच सिर्फ और सिर्फ अंतर जो होगा वह 2 का होगा और बीच में एक संख्या ऐसी संख्या होगी जो एक कंपोजिट नंबर होगा। जैसे देखिए 3,5 ये पहला ट्विन प्राइम नंबर होता है, दोनों के बीच का अंतर 2 का है, दोनों के बीच एक ऐसी संख्या 4 है जो कि हमारा कंपोजिट नंबर होता है। जैसे कि 71 और 73 दोनों के बीच एक नंबर है 72, दोनों के बीच का अंतर जो है वह कितने का है, 2 का है, और दोनों के बीच एक ऐसा नंबर है जो कि कंपोजिट नंबर है, तो ये हमारा ट्विन प्राइम नंबर होगा। हमें पता करना है कि कौन सा एक ऑप्शन है जो ट्विन प्राइम नहीं है। तो आप पाओगे कि देखिए ऑप्शन ए ट्विन प्राइम है, ऑप्शन बी भी ट्विन प्राइम नंबर है। ऑप्शन सी को देखिएगा 131, 133, क्या ये हमारा ट्विन प्राइम नंबर होगा क्या, 191 और 193, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा, अच्छा ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है 131, 133, तो ये तो हमारा क्या है, ये हमारा ट्विन प्राइम नंबर ही है, ये हमारा ट्विन प्राइम ही नंबर ही है, दोनों अभाज्य संख्या ही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है 191, 193, ये हमारा ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, ये हमारा ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। तो यही तो हमसे पूछा था कि कौन सा ऑप्शन ट्विन प्राइम नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो देखिए ये नंबर जो है ना, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से देखिएगा, अच्छा ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया 131, 133, 131, 133। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन है जो ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, कौन सा ऑप्शन है जो कि एक ट्विन प्राइम जोड़ी नहीं है। बताइए आप, क्या ये दोनों प्राइम नंबर है क्या। आप कहोगे कि सर ऑप्शन नंबर ए ट्विन प्राइम नंबर है, ऑप्शन नंबर बी भी ट्विन प्राइम नंबर है, आपको ये पता करना है कि कौन सा एक ऑप्शन है जो कि ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी भी ट्विन प्राइम है, ऑप्शन नंबर डी भी ट्विन प्राइम है, और ऑप्शन नंबर सी जो है वह ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। ये जुड़वा अभाज्य नहीं है क्योंकि ये नंबर जो होगा वह 19 से कट रहा है। कितने से कट रहा है, 19 से कट रहा है। 19 सत्ते कितना होता है, 133 होता है। तो ये नंबर जो होगा वह कैसे होगा, ट्विन प्राइम कैसे होगा, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 110 का ऑप्शन नंबर सी, जो कि ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। ट्विन प्राइम नंबर होने के लिए दोनों नंबर्स का HCF 1 होना चाहिए, दोनों के दोनों
प्राइम नंबर होने चाहिए, दोनों प्राइम नंबर के बीच सिर्फ और सिर्फ 2 ही का अंतर होना चाहिए, और जो एक संख्या होगी बीच में वह एक कंपोजिट नंबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 111 को देखिएगा, 111 को देखिएगा, कहा निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य अंक श्रृंखला है। मतलब 1 से लेकर 20 तक की जितनी भी अभाज्य संख्या है उन सबको एक सीक्वेंस में लिखा गया है, किस ऑप्शन में, ये आपको पता करना है। तो ये हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में ये आपको सीरीज दिख रहा है, वही आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है। तो दोस्तों इस सेशन में हम लोगों ने टाइप 3 को कंप्लीट कर लिया। इसमें 32 से 33 क्वेश्चन दिए गए थे और सारे आसान ही सवाल दिए थे। मोस्टली 95% क्वेश्चन तो प्राइम नंबर पर ही बेस्ड था कि प्राइम नंबर से किस तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग टाइप 4 को समाप्त करेंगे, वहाँ पर लगभग 80 के आसपास सवाल दिए गए हैं। तो हमारा प्रयास होगा एक ही सेशन में टाइप 4 को भी समाप्त करने की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।